हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमा हियर और बिल्ड करियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की कमर्शियल पेपर को पढ़ेंगे और जैसा कि लिखा हुआ है थंबनेल में, कंप्लीट टॉपिक इन वन वीडियो। तो आपको इससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी जो भी कमर्शियल पेपर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ए टू जेड तक सारे कवर करवा दिए हैं। तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इन वन वीडियो। ओके। और कल मैंने ट्रेजरी बिल्स को पढ़ाया था, जो कि आप आई बटन में इसका लिंक देख सकते हैं और इसे आप जाकर एक बार रीड कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कमर्शियल पेपर्स को। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूं। मैं नेट से क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है और साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर प्रोवाइड करना, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। ओके। और अपने कमेंट्स मुझे प्रोवाइड करना, जिससे कि मुझे टॉपिक मिल जाए कि मैं इसके बारे में वीडियो बना सकूं। ओके। तो चलिए, व्हाट इज़ कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर क्या है? तो कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो कि बिजनेस एंटिटी इशू करती है अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड को फुलफिल करने के लिए। उसको आरबीआई रेगुलेट और सुपरवाइज करती है। ये एक प्राइवेटली प्रेस इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनेबल करता है क्रेडिट फिगर फाइनेंसिंग को, जिस कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के बिना। ओके। तो प्राइवेटली प्रेस इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑफ़र प्रोवाइड करना या सिक्योरिटीज़ को इशू करना। अगर कंपनी के पास एक सेलेक्टेड ग्रुप हो तो वो उसे इशू कर सकती है प्राइवेटली। ओके। जो कि किसके अंडर आता है? ओके, जो कि आता है सेक्शन, ओके मैं लिख देती हूँ, सेक्शन 42 ऑफ एक्ट 6। ओके। चलिए, तो अब क्या होता है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है? मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर। ओके। और इसकी रिटर्न जो होती है वो टी बिल से हायर होती है, जिससे कि और इसे भी सेम टू सेम डिस्काउंटेड फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है। तो चलिए अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या है इसकी हिस्ट्री? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो प्रोमिनेंस थी या ये प्रेजेंस में कब आया था? आफ्टर 1990। और ये कमर्शियल मार्केट का एक न्यू मेंबर है। ओके। इंडिया में यह मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट बॉडी इन द नेचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी की तरह यूज़ किया जाता है। ओके। कमर्शियल पेपर जब मार्केट में आया था तब ये इमीडिएटली इंडिया को फाइनेंशियल मार्केट में बूस्ट अप हो गया था। ओके। और सीपी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में सामने आया। सीपी के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी और इसकी कॉर्पोरेट बॉडीज़ कम्प्लीटली डिपेंड करते थे ट्रेडिशनल बोरिंग पे, जैसे कि कमर्शियल बैंक से लोन लेना। इसमें बिजनेस इंस्टीट्यूशन को बैंक के कोलैटरल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवानी होती थी। ओके। और ये सारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। सो सीपी के आने के बाद से बिजनेस इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेने में कोई भी हैसल नहीं होता था। ओके। ये बहुत सिंपल हो गया था। और कंपनी क्या कर सकती थी? कंपनीज या इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकती थी अपने क्रेडिट कंपनीज से। ओके। तो ये होगी हिस्ट्री इसकी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इसकी मेजर क्या एडवांटेज है कि इसे सेबी के पास रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता अगर इसकी मैच्योरिटी 9 मंथ्स में के अंदर हो जाती है। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया। और ये बहुत सिंपल नेचर का होता है क्योंकि इसमें हार्डली ही इशू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर के बीच में। सो ये प्रोसेस वाइज भी बहुत सिंपल है। ओके। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये इन्वेस्टर को क्या करती है? हाई प्रॉफिट अर्न करने का भी मौका देती है, जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती। और ये क्या कर सकती है? डाइवर्सिफिकेशन एट अ चीपर कॉस्ट। मतलब ये जाने माने कंपनी के लिए अपने फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल करने के लिए बैंक से इस शॉर्ट टर्म मनी के मार्केट को स्विच करना भी बहुत
ईजी है। ओके, चलिए, तो कौन इशू कर सकता है सीपी को? सीपी को कौन कौन इशू कर सकता है? सीपी को इशू कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो चलिए अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन इंडिया? कंपनी के पास कम से कम 4 करोड़ के टोटल एसेट्स होने चाहिए एज पर लेटेस्ट बैलेंस शीट। कंपनी की वर्किंग कैपिटल 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, उसकी कम नहीं होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल 4 करोड़ से। और कंपनी की करेंट रेशियो क्या होनी चाहिए? 1.33। मतलब करेंट रेशियो का क्या मतलब है? करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? जैसे कि स्टॉक्स, डेटर्स, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ये है कैपिटल करेंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आते हैं? जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स। ओके, इस तरह की ये सारी आते हैं। ओके, तो करंट रेशियो क्या है? एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होती है जिसे फुलफिल करना इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज की लिक्विडिटी पोजीशन को शो करने के लिए। ओके, और क्या होना चाहिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कंपनी को केयर या ICRA, इकरा या क्रिसिल में अप्रूव्ड फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी की मिनिमम P2 या A2 रेटिंग को मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, और ये 2 महीने से ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। ओके, कंपनी की बोरोइंग अकाउंट जो होती है वो स्टैंडर्ड एसेट में क्लासीफाई होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एसेट क्या है? जो स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है जो कि बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं हो। ओके, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बेसल नॉर्म्स भी पढ़वा दूंगी। ओके, तो इससे आपको नॉन परफॉर्मिंग इस तरह की एसेट्स के बारे में और भी जो भी बैंकिंग टेक्निकल पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो अब क्या क्या कंडीशन है फॉर इशूइंग कमर्शियल पेपर जान लेते हैं। कमर्शियल पेपर को जारी करने से 15 दिन के कम से कम इशू नहीं किया जा सकता। ओके, तो कमर्शियल पेपर की कोई ग्रेस पीरियड कमर्शियल पेमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं की जाती। कमर्शियल पेपर में कोई भी इंडिविजुअल, बैंक या बिजनेस एंटिटी जो भी इंडिया के डोमिसाइल के अंदर हो वो इशू कर सकती है। मैच्योरिटी पीरियड को RBI 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकती है। ओके, और कंपनी की गुड क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए तो ही कंपनी CP को इशू कर सकती है। ओके, और RBI जब कंपनी की एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगी तो कंपनी को 15 दिन के अंदर ही उसे सारी अरेंजमेंट कर लेनी होगी और उसे कंपनी को वो प्राइवेटली पेस्ट अगर करना चाहता हो तो। ओके, तो अब नेसेसरी कंडीशन को मैंने आपको प्रोवाइड किया। मैं ज़्यादा इसमें लिख नहीं रही हूँ क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं दिखेंगे तो क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? क्रिसिल है। क्रिसिल क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, इकरा है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और क्या है? केयर है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। और क्या है? IND-RA इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। और भी है जो कि RBI द्वारा स्पेसिफाइड है। तो चलिए देखते हैं हु कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी कर सकता है। इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज़, NRI एंड FII। और द लिमिट ऑफ और क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें स्टार्ट किया, मार्क किया हुआ है मैंने कि लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम FII कौन डिसाइड करता है? SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो अमाउंट और टेन्योर क्या है? द टेन्योर कितना मतलब टेन्योर मतलब टाइम लिमिट कितनी है? तो मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर तक होने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ओके, और अगर क्रेडिट रेटिंग उन्हें अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं की होगी या उनके पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं होगी तो CP वो कंपनीज इशू नहीं कर सकती। तो इसकी ड्रॉबैक्स क्या है या डिसएडवांटेज क्या है तो जान लेते हैं। CP एक अनसिक्योर्ड लोन है जो कि सिर्फ कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को देखकर ही डील की जाती है। ओके, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो वो कंपनी CP इशू नहीं कर पाएगी। और क्या है? CP सीजनल होती है और अगर इन केस ऑफ लिक्विडिटी फर्म्स की एबिलिटी लोन की सेफ रखने की नेचुरली डिमिनाइज हो जाएगी। ओके,
तो ये सारे पॉइंट्स थे, मैंने आपको A to Z क्लियर करवा दिए हैं और प्लीज़ आप उन्हें देखिए और समझिए और अच्छी कमेंट्स मुझे प्रोवाइड कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।